हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जो कि कोशिका के बारे में था। आज का वीडियो कोशिकांग के बारे में होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा कोशिकांग में जीव द्रव्य होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जो जीव द्रव्य है इसका सबसे पहले खोज इसका सबसे पहले खोज किए थे कौन? डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का सबसे पहले खोज डुजार्डिन ने किया था। और डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में सबसे पहले जीव द्रव्य को खोजा था। कितने में किया था? 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। और जब इन्होंने खोज किया था तो इनको नहीं पता था कि ये जीव द्रव्य है। उन्होंने जब खोज किया तो उसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था? नाम रखा था सारकोड। क्या नाम रखा था? सारकोड। सारकोड नाम रखा था। डुजार्डिन ने सबसे पहले खोज किया था जीव द्रव्य का। और जो नाम रखे थे उसका, वो रखे थे सारकोड नाम रखे थे। क्या रखे थे? नामकरण किए थे। नामकरण किए थे। फिर उसके बाद जब दूसरे वैज्ञानिक ऐसे खोजे, उनका नाम था पुरकिंजे। ये पहले बार खोज किए थे, फिर दूसरी बार में जो खोज किए थे वो किए थे पुरकिंजे। कौन किए थे? पुरकिंजे। कौन किए थे? पुरकिंजे। कब किए थे ये किए थे आपका 1839 ईस्वी में। कब किए थे? 1839 ईस्वी में। इन्होंने इन्होंने जीव द्रव्य का नाम जीव द्रव्य रखा था। ये इस वैज्ञानिक ने, ये वैज्ञानिक कब रखे थे? 1839 में जीव द्रव्य को खोजा और नाम ही यही नाम रखे थे जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य। नामकरण कब किए थे ये? नामकरण दिए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इन्होंने दिया था। अब हम लोग जानेंगे कि जीव द्रव्य के भाग कितने होते हैं और उनका वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो जीव द्रव्य होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग पहला भाग कौन कर सकते हैं? एक तरीके से कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और दूसरा भाग कौन कर सकते हैं हम लोग? दूसरे भाग को हम लोग कर सकते हैं केंद्रिका द्रव्य। ये दोनों जो भाग है वो दोनों कोशिका के अंदर ही आएंगे। जैसे हम लोग इस प्रकार इसको समझते हैं। जैसे ये मानिए कोशिका है, ये मानिए कोशिका है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये कोशिकांग है कोशिका का ना, ऐसा मान सकते हैं। और जो कोशिका द्रव्य है वो इसमें रहेगा, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियस, जो कोशिकांग के अंदर द्रव रहेगा, वो केंद्रिका द्रव्य रहेगा। यानी इसके अंदर जो द्रव्य होगा, जो इसके अंदर द्रव्य होगा वो केंद्रिका द्रव्य होगा, और जो इसके अंदर अंदर द्रव्य होगा वो कोशिका द्रव्य होगा। और जो केंद्रक के या जो न्यूक्लियस है या कोशिकांग के अंदर जो द्रव्य होगा वो केंद्रिका द्रव्य होगा। ये होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। और इन दोनों का मुख्य कार्य जो होता है वो यह होता है कि जो कोशिका को ये सूखने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोशिका द्रव्य सूख गई तो कोई भी चीज न बाहर से अंदर आ पाएगा ना अंदर से बाहर को जा पाएगा। अगर केंद्रिका द्रव्य सूख जाएगा तो जो कोशिकांग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही शरीर में बहुत महत्वपूर्ण या कोशिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है वो पादप कोशिका, पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाया जाता है। पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाया जाता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। आइए इस प्रकार इसको समझते हैं हम।
जैसे ये सेल है, तो सेल का सबसे ऊपरी परत जो होगा, अगर वो पादप कोशिका में होगा तो पादप कोशिका में सबसे ऊपरी परत कोशिका भित्ति होती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अगर वो जंतु कोशिका में रहेगी तो सबसे उसका ऊपरी परत वो कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली टाइप जैसे लगी होती है वो। मानिए इसे हम लोग इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कुछ इस प्रकार, जैसे मानिए अगर बाहर से कोई चीज अंदर जा रहा है तो वो कुछ ही भाग को अंदर जाने देगा, और बाहर से जो अंदर से जो बाहर आ रहा है उसे कुछ ही भाग को, क्योंकि वो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है जो कोशिका होती है कोशिका झिल्ली, वो अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसी के कारण जो भी कोशिका में जो भी पदार्थ जाता है वो कुछ ही मात्रा में जाता है, और बाहर से जो आता है कुछ ही मात्रा में आता है। जो कोशिका झिल्ली होता है इसका काम इतना ही होता है, और कोशिका का थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन का भी काम कर देता है ये। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल। आइए पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह सेलुलोज का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं की सबसे ऊपरी परत होती है कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। कि जैसे आप लोग ये जानिए इस प्रकार, अगर ये पादप कोशिका है, मानिए ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है। अभी इसकी ऊपरी परत एक आएगा, ये तो मानिए कोशिका झिल्ली है, ये मानिए आप कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, ये मानिए कोशिका झिल्ली है। अब इसके ऊपर एक परत होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। ये जो है कोशिका भित्ति इस पादप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो कोशिका भित्ति होता है वो पादप को सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कुछ सूक्ष्म जीव जैसे पादप होते हैं, जैसे कि कवक। कवक एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वैसे एक जीवाणु पादप है, जीवाणु जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, और कोशिकाओं के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।